दोस्तों नमस्कार भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे रामावत एनिमल ऐप को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। उसी तरीके से मैं भी तैयार हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रश्न लेने के लिए। तो भाई आज भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनमें से संजय मूड जी आए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारी भैंस के पहले ब्यात में 1 माह बाकी है लेकिन फूल पाछा दिखाई देता है, सर इसका कोई हल बताओ। हमने कई प्रोडक्ट भी दे दिए हैं जैसे गर्भ रक्षक वगैरह, यानी इन्होंने कई प्रोडक्ट दे दिए हैं, उसके बावजूद फूल पाछा दिखाने की शिकायत नहीं रुकी है। 1 महीना बाकी है। तो देखिए संजय जी, नंबर 1 बात तो ये है कि अगर 1 महीना बाकी है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से हार्मोनल थेरेपी दिलवा सकते हैं, यानी कि जो हाइप्रोजन प्लस इंजेक्शन आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का, वो आप दिलवा सकते हैं। वो पशु चिकित्सक से ही दिलवाना है। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊं कि 1 महीना बाकी है ना, तो आप उसको दोपहर बाद कम से कम खिलाइए। यानी ऐसा प्रयास कीजिए कि वो 3-4 बजे तक, सुबह से लेकर के 3-4 बजे तक तो अच्छा खाए, लेकिन बाद में उसका खाना आप कम कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी आप पिला रहे हैं उसको भी 2-3 टुकड़ों में पिलाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 3, जहाँ पर भी वो बैठती है उस जगह आप आगे से नीचे और पीछे से ऊपर रखिए। ये भी अगर 1-2 फीट का फासला रखता है ना भाई, तो बहुत ही शानदार रहता है। ये काम भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको काम करना है ना, वो एक विशेष मैं आपको बताऊं कि बरगद आपके गांव में मिल जाएगा। बरगद की जो जड़ें होती है, लताएं जो लटकती है, वो जड़ें आप लेकर के आ जाइए और पर डे 50 से 100 ग्राम आप उन्हें दीजिए देसी घी के साथ। बहुत ही बढ़िया काम करेगी देसी घी। और वो जड़ें किसी भी तरीके से आप अपने भैंस है ना, हाँ भैंस को खिलाइए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो माताएं बहनें यूज़ करती है गोंद, और गोंद में भी आप लीजिए सस्ते वाला गोंद। यानी जो गोंद आता है वो कैसा लेंगे आप लीजिए सस्ते वाला, यानी जो सस्ता आपको मार्केट में मिलता है ना, वो आप गोंद लाइए। महंगे वाला नहीं लाना है, सस्ते वाला गोंद इसमें अच्छा काम करता है। तो भाई गोंद आप लेके आ जाइए और वो गोंद भी आप 50 ग्राम रोज़ दीजिए। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर भी ऐसा हो जिसमें सारे के सारे विटामिन मिनरल्स हो, जैसे मिल्कोविट प्लेटिनम हो गया, इस तरीके का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जो भी आपके एरिया में मिले वो आप मिनरल मिक्सचर दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये अगर आप प्रबंध करेंगे ना, तो भाई ये फूल पाछा दिखाने की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। ये घरेलू प्रबंध और घरेलू दवाएं हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अंतिम समय जो आ जाए, प्रेगनेंसी वाला समय आ जाए, उस समय आप इतना कर लीजिएगा। 1-2 दिन आरी या छिंकी जो बांधी जाती है ना पीछे रस्सी के द्वारा, मैंने एक वीडियो में आरी या छिंकी बनाने का तरीका बताया था। आप डी रामावत लगा करके आरी छिंकी बनाने का तरीका अगर आप YouTube पे लगाएंगे तो आ जाएगा भाई। उसकी मदद से आप शानदार प्रबंध कर सकते हैं। वो लास्ट में करना है, जब 2-4 दिन बचते हैं तो उस समय इस तरीके से कीजिए। दूसरे हैं हमारे विकास जी। विकास जी कह रहे हैं, सर काऊ को बच्चा देने के 1 दिन पहले ब्रिस्किट एडिमा हुआ था और बच्चा दिए हुए भी आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन एडिमा नहीं मिट रहा है। ट्रीटमेंट भी 3 दिन करवा दिया है लेकिन जा नहीं रहा है। ब्रिस्किट रीजन में एडिमा हुआ है, ब्रिस्किट रीजन में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ब्रिस्किट रीजन में जो एडिमा होता है उसमें कई रीजन्स होते हैं, और एक रीज़न होता है उसमें लीवर फ्लूक का। ये बहुत बड़ा रीज़न है, और लीवर फ्लूक की वजह से कई बार ये सूजन आती है क्योंकि आपकी भैंस ने गाय, आपकी गाय ने बच्चा दिया है, और बच्चा जब गाय देती है तो उस समय स्ट्रेस में रहती है। तो स्ट्रेस में रहेगी तो ऐसे जो कीड़े होते हैं ना, वो स्ट्रेस के समय ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो अगर बच्चा दिए हुए आज कितने दिन हो गए हैं, 1 दिन पहले से ही है और 10 दिन हो गए हैं, तो भाई आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से उसको नील जान नामक दवा से डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। हालांकि ये 5 दिन जल्दी है, लेकिन इसको ठीक करने में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। उसके बाद आप दीजिए लीवर टॉनिक, यानी लीव 52 ले आइए 100 ml रोज़ आप उसे दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ब्रिस्किट रीजन पर जहाँ पर सूजन आई है आगे, वहाँ पर आप एलोवेरा
यानी कि ग्वार पाठा, उसकी जेल निकाल लीजिए 50 ग्राम। उसमें एक चूने की ट्यूब मिला दीजिए, जो खाने वाला चूना आता है वो, और साथ में हल्दी मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को आप उस रीजन में लगाइए तो उससे भी रिलीफ मिलेगा, उससे जल्दी। इसके अलावा एक स्प्रे आता है जिसका नाम है रूम इन्फ्ला। क्या नाम है? रूम इन्फ्ला। तो आप ये रूम इन्फ्ला जो स्प्रे है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रूम इन्फ्ला, ये जो है इन्फ्ला बिल्कुल सही है, रूम इन्फ्ला। ये स्प्रे भी आप लेके आ जाइए और उस जगह आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल, भाई शानदार, ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हाँ, एक गोली भी मैं लिख देता हूँ। एक गोली आती है, बोलस कहेंगे उसे, बोलस, जिसका नाम है सेराकाइंड प्लस। ये लीजिए, तो आप सेराकाइंड प्लस भी ला सकते हैं। ये सेरिटियोपेप्टिडेज, मेलोक्सिकाम और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है। लगभग 1675 mg की ये बोलस आती है, बहुत गजब का काम करती है। तो ये आप दो गोली रोज़ आप देते रहिए तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। जब आपने इलाज करवा ही लिया है तो इतना काम और कर दीजिए। और इसके अलावा आप उसे खाने में गुड़ जो है वो अच्छी मात्रा में दीजिए। गुड़ यानी कि जो एनर्जी का सोर्स है उससे भी ये फ़ायदा देगा, गुड़ भी इस बीमारी में। इसके अलावा हमारे कृष्णा कुमार जी हैं, सर जी काऊ या बफेलो को बच्चेदानी में कहाँ पर शिस्ट बनती है और ये ओवेरी में बनती है क्या? देखिए, बच्चेदानी में शिस्ट वैसे तो कृष्णा जी कई प्रकार की होती है। मैं आपको कुछ शिस्ट के बारे में बता देता हूँ ये किस तरीके से बनती है, जब आपने पूछ लिया। देखिए, बच्चेदानी का जो पूरे जो पार्ट होते हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं कि पहले बता देता हूँ। यहाँ देखिए, पहले यह है गुदाद्वार, यह है वल्वा। इसमें दो ओपनिंग होती है, एक पेशाब वाला मार्ग और एक योनि वाला मार्ग। उसके बाद यहाँ गुदाद्वार से तो आगे आ गया, ये तो आ गया एनस, एनस है, एनस के आगे रेक्टम, सॉरी ये रेक्टम आ गया, मलाश है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो इस तरीके से ये वेजाइना होती है और इसी वेजाइना में यहाँ ये होती है सर्विक्स। सर्विक्स आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है और जब ये दो भागों में बढ़ती है ना, इसका जो अंतिम छोर होता है वहाँ से निकलती है फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब के आगे लगी हुई रहती है ओवेरी, यानी ये है ओवेरी। अब देखिएगा मेरी बात सुनिएगा विशेष तौर से। कई भाई कहते हैं कि यहाँ पर गांठ हो गई, ये गांठ अगर यहाँ हुई है वेजाइना में तो भाई प्रेगनेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं करती है, ये नॉर्मल ट्यूमर है, अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो नहीं भी हो तो पड़ी रहती है। हाँ, कई बार प्रोलप्स की शिकायत ज़रूर कर देती है, प्रोलप्स ऑफ वेजाइना के पीछे इसका रीज़न रहता है, लेकिन ग्याबिन होने में ये डिस्टर्ब नहीं करती है। इसके अलावा कई बार हम यहाँ ऊपर से देखते हैं तो यहाँ गांठ मिलती है, ये गांठ भी कोई परेशानी नहीं करेगी, छोटी मोटी ट्यूमर है। कई बार यहाँ छोटी मोटी ट्यूमर मिल सकती है, ये कभी भी परेशान नहीं करती है। इनको हम सिस्ट के अंतर्गत लेते भी नहीं हैं, यानी यहाँ पर अगर कहीं पर भी गांठ है उसका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा ग्याबिन ठहरने में। लेकिन असली जो मुसीबत की जड़ है वो यह है, ये चीज़ जो आपको दिख रही है जिसको हम ओवेरी कहते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करूं, ये लीजिए, तो ये आ गई है ओवेरी। और इस ओवेरी को अगर हम देखें ना तो यही है जिस पर सिस्ट होकर के ये खराब होती है, यही ओवेरी है। आपको पता है, इसकी थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर को बड़ा करें, ये देखिए, आपको पता है कि ओवेरी से ही अंडा निकलता है और वही अंडा आगे जाकर के हमारी गाय भैंस को ग्याबिन करने में मदद करता है। उधर से शुक्राणु आता है जो नर से निकलता है और नर से निकला हुआ शुक्राणु इस अंडा जो निकलता है ओवेरी से, इससे मिलता है और मिल करके और बना लेता है बच्चा। ये है। अब यहाँ पर जो गांठें होती है ना, ये गांठें इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ ओवेरी पे जो गांठें होती है वो बहुत प्रकार की होती है, जिसमें से नंबर 1 गांठ होती है जिसको हम PCL बोलते हैं। PCL का मतलब होता है परसिस्टेंट कार्पल ल्यूटियम, यानी कि जब यहाँ से अंडा निकलता है, ओव्यूम जो निकलता है, वो निकलने के बाद
निकलने के बाद एक खड्डा बचता है जिसको हम सीएल बोलते हैं, और यही सीएल प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। तो इस सीएल नुमा जो गड्ढा बना है, कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये ल्यूटियम कई बार क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, जिसको हम परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम यानी पीसीएल बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो ही 20-21 दिन का पीरियड होता है उस समय गाय भैंस जो है वो वापस हीट में आती है। तो वापस जब हीट में आती है तो कैसे आती है, ये सीएल जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, यानी गड्ढा वापस भर जाता है। सीएल कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बाइकेंस में परिवर्तित होकर के खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, और फिर शुरू होता है वापस से चक्र। लेकिन अगर मान लीजिए ये भस्म ना हो साहब, परमानेंट बना हुआ है, जिसको हम परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, तो पहली गांठ होती है परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम की। दूसरी अगर हम देखें तो वो फॉलिकुलर सिस्ट होती है, जो फॉलिकल्स जब निकलती है उस समय बनती है। तीसरी जो गांठ होती है वो होती है फ्रेंड आपके फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट। ल्यूटियल सिस्ट भी खतरनाक होती है। तो ये 3 प्रकार की गांठें यहाँ होती है ओवेरी के ऊपर, ये डिस्टर्ब करेगी, ना कि बाकी की गांठें डिस्टर्ब करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जब डायग्राम वगैरह लेकर के, ये अंग जो है वो ओरिजिनल लेकर के, और हमने पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया है जो आपको इनफर्टिलिटी के रूप में मिल जाएगा। वहाँ पर हर एक गांठ के बारे में बताया गया है और हर एक गांठ का ट्रीटमेंट भी बताया गया है, जो कि सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता। तो आपको वहाँ कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न यादव जी का आया है, यादव जी कहते हैं सर जी मेरी गाय 6 महीने 15 दिन की गाभिन है, उसका दूध कब बंद करें प्लीज़। देखिए 6 महीने और 15 दिन की गाभिन है यादव जी, तो आप अभी 7 महीने तक निकाल सकते हैं, लेकिन अभी से धीरे धीरे आप प्रबंध कर दीजिए, उसे ड्राई करने का जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो ही 7 महीने की होती है उससे 10 दिन पहले या 5-7 दिन पहले से आप ड्राई करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि 7 महीने के 10 दिन ऊपर निकलते निकलते आप कंप्लीटली ड्राई कर देंगे। डीडी रामावत चैनल पर गाय को ड्राई करने का तरीका एक वीडियो बना हुआ है, कंप्लीट उसमें डिटेल जानकारी है, तो वो लेकर के और आप ड्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो नेक्स्ट लाइव में क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपका लेके आऊँगा। यादव जी सुनील नागर जी हैं, सर हमारी भैंस 3 महीने की प्रेग्नेंट है, अब वो खाना बहुत कम कर रही है, पहले अच्छा खाती पीती थी, क्या दी सर जी बताएं सर प्लीज़। वो बच्चा कहने पीने लगे, वो अच्छे तरीके से खाने पीने लगे। 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो पहला काम तो आप ये कर दीजिए कि उसको फेंटास 3 से डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। यानी शुरुआत में आप बोलस जो आती है, बोलस, और बोलस आप काम में लीजिए फेंटास, ये बहुत अच्छी बोलस है, और फेंटास 3 यानी ये 3 ग्राम की आती है, तो उससे पहले आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। उसके बाद उसको लीवर टॉनिक दीजिए। तो लीवर टॉनिक के लिए आप क्या काम में लेंगे, लीव 52 काम में ले लीजिए। 100 ml ओडी दीजिए, मतलब दिन में एक बार 100 ml दीजिए और 10 दिन तक लगातार देते रहिए। इसी दरमियान 2 प्रकार की गोलियां आपको देनी है, वो बहुत चमत्कारिक साबित होगी। एक गोली आती है जिसका नाम है एसएनएलआई, जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, एसएनएलआई फोर्ट। हर प्रकार की भूख बढ़ाने का जो भी रीज़न रहा है सबको ये दूर करती है। 2 गोली आपको लेनी है, और साथ में एक गोली और जो दर्द सूजन बुखार के लिए ये भी दे सकते हैं, मेलोनेक्स प्लस। गाभिन में कोई नुकसान नहीं करेगी ये कोई चीज़ें, तो मेलोनेक्स प्लस आप ज़रूर 2 गोली ले लीजिए, मेलोनेक्स प्लस। अगर आप डिवॉर्मिंग करवा करके ये काम करते हैं गोलियों वाला, साथ में देते हैं लीवर टॉनिक, तो वो प्रॉपर खाने पीने लग जाएगी। गोलियां सिर्फ 2 ही दिन देनी है, दिन में एक बार सुबह सुबह दे दीजिए। लीवर टॉनिक 10 दिन, और ये गोली भी एक ही बार देनी है, क्योंकि ये डिवॉर्मिंग की गोली है, ये कर सकते हैं। अगर एसएनएलआई फोर्ट नहीं मिलती है तो आप यहाँ से भी मंगवा सकते हैं, जो ऐप पर दिया हुआ है। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं बैठ रहा है तो इसको आप वहीं पर तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, 2 प्रकार की गोलियाँ आती है, एक है बायोबूस्ट जो पूरे इंडिया में मिलती है, एक प्रकार की गोली आती है जिसका नाम है रूमन टास
ये भी पूरे इंडिया में मिलती है। तो यहाँ अगर ये गोली नहीं मिल रही है तो इसकी जगह 2-2 गोली आपको इनकी लेनी पड़ेगी, बायोबूस्ट या रूमनटास की। मान लो यही नहीं मिल रही है तो इनकी जगह वोकाजिस्ट हो सकती है बायोबूस्ट की जगह, तो रूमनटास की जगह रूमन एफएस भी हो सकती है। 2 ये वोकाजिस्ट और 2 रूमन एफएस लेकर के भी आप ये गोली बना सकते हैं, आपके एरिया में भी उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना करके और आप इस तरीके से दीजिए, श्योर खाने पीने लग जाएगा। इसके बाद हैं हमारे बबलू यादव जी। सर जी, मेरी काऊ की थनैला हुआ था और ठीक हो गई, लेकिन उसके एक थन सूखते जा रहे हैं, प्लीज़ उपचार बताइए। देखिए, अगर एक थन में से दूध लगातार कम हो रहा है, थन छोटा हो रहा है, इसका मतलब वो थनैला ठीक हुआ नहीं है, उसका असर है और ये असर वाकई ख़राब कर सकता है। तो एक प्रकार की जो ऑइंटमेंट आती है जिसका नाम है मस्टी वॉक, एक बार आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ये ज़रूर लगवाइएगा। मस्टी वॉक भाई ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। 10 ग्राम की आती है, इंट्रा मेमोरी डाली जाती है, थन के अंदर जो इन्फेक्शन बचा हुआ है उसे ठीक कर देगी। अगर आपके पशु चिकित्सक को लगता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वो साथ में इसी ग्रुप का एक अच्छा सा एंटीबायोटिक भी यूज़ कर लेंगे, तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि दूध का प्रेशर कम होने की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप 3 दिन तक 3 कैल्शियम जेल भी दे दीजिए। और जो थनों को मजबूत करने वाले किट आते हैं जैसे मस्टी किट, मेमिडियम, MNM या मस्टा हेल्प, उनमें से कोई सा भी ला करके और आप एक किट भी दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 3 दिन का होता है किसी किसी कंपनी का, किसी किसी कंपनी का 5 दिन का होता है। तो आप ये कोर्स करके भी अपनी गाय भैंस को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगले हैं फैजान हासन जी। सर, मेरे पास कोटा नस्ल की बकरा बकरी से रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चन हैं वो मैं सारे लेता हूँ। डॉग रिलेटेड, डॉग के डिजीज़ वाला सेशन में फ्री लाइव है वहाँ पर, और बकरी वाला बकरी में, ठीक है, वो अलग अलग कर दिया, मैंने पहले भी आपको बताया था। वैभव भोलेराव जी हैं। नमस्कार सर, एक केस ऐसा देखा, खिल्लर नस्ल की गाय है, पहले 6 ब्यात में कोई परेशानी नहीं थी, उसके बाद जो भी बच्चा काप होता है वह अपाहिज पैदा होता है, हैंडीकैप्ड होता है। ये बच्चा 5 या 6 महीने में उसकी मौत हो जाती है। AI भी कर लिया, नेचुरल भी कर दिया। देखिए वैभव जी, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम होती है, जन्मजात जो समस्याएं होती है, वो कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। मेनली हमने पाया है कि 2 विटामिन मिनरल ऐसे हैं जिनकी कमी की वजह से होती है। अगर विटामिन में देखें तो विटामिन A है, अगर हम विटामिन में बात करें तो विटामिन A है, और अगर हम मिनरल में बात करें तो मिनरल में है आयोडीन। जी हाँ, इन 2 की कमी की वजह से ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन साथ में फॉस्फोरस भी ज़रूरी है, तो जिंक, कोबाल्ट और क्रोमियम और मैग्नीज की भी भूमिका रहती है, यानी कि ये विटामिन्स की भूमिका रहती है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, लगातार उसे मिल्कोफिड प्लेटिनम दिलवाइए। जब भी वो गाभिन होने लायक होती है उसी समय से शुरू कीजिए और लास्ट तक देते रहिए, फिर देखिए कमाल, जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो भी आप सीमन यूज़ कर रहे हैं उसी नस्ल का, अच्छे बुल का सीमन आप यूज़ कीजिए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए तो इससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। फैजान जी, नहीं सॉरी, वैभव भोलेराव जी। आगे हैं हमारे जयभान सिंह राजपूत जी। सर जी, AI के साथ बूटाफोस्फोन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन मेटफो और इंजेक्शन कैस्टोल का उपयोग AI के साथ करना सही है क्या? देखिए, AI के साथ अगर आप किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है, ठीक है। फिर भी अगर पशु चिकित्सक को लगता है, आपको लगता है कि इसको फॉस्फोरस की कमी है, तो विटामिन B की कमी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई औचित्य नहीं है। अगर जो सीमन स्ट्रो लगाई जा रही है वो सही है और पहले से ट्रेस मिनरल
पशु को दिए जा चुके हैं, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एआई के समय अंधाधुंध इंजेक्शंस का प्रयोग करें। उस समय पशु को स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ तक हो सके ये मिनरल आप पहले ही दे दीजिए। फास्फोरस देना चाहते हैं, जिंक देना चाहते हैं, कॉपर कोबाल्ट देना चाहते हैं, आयरन मैग्नीज क्रोमियम देना चाहते हैं, तो भाई आप पहले ही दे दीजिए ना। बहुत सारी गोलियां ट्रेस मिनरल्स की मार्केट में मिलती हैं। एआई के वक्त आप ऐसी गलती ना ही करें तो अच्छा रहेगा। पशु को एकदम से स्ट्रेस फ्री रखिए ताकि ओव्यूलेशन अच्छा होगा, हार्मोनल एक्टिविटी अच्छी होगी और कंसीव भी वो आराम से कर जाएगी। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस बी वाघ जी ने हमें धन्यवाद भेजा है, तो एस बी वाघ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने और धन्यवाद भेजे हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का मिल रहा है। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं, सर जी ये बताइए कि जब कोई बफेलो या काऊ 8-9 महीने की गाभिन होती है तो फूल पाछा बेली क्यों दिखाने लग जाती है, और इसका ट्रीटमेंट? मैंने ट्रीटमेंट तो पहले बता दिया है अभी, जो फर्स्ट कमेंट मैंने लिया था उसी में, लेकिन आपने पूछा है क्यों दिखाती है। तो क्यों के पीछे रीज़न जो होते हैं वो कुछ विशेष होते हैं। नंबर 1 रीज़न तो यही होता है विटामिन और मिनरल्स की कमी का। आप एक विटामिन के पीछे पड़ जाते हैं और उस विटामिन को आप देते रहते हैं, ठीक है, तो उस विटामिन को कंटिन्यू देते रहते हैं। हाँ चलिए कैल्शियम फॉस्फोरस दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी मिनरल है, इनके अलावा भी विटामिन है। तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन जो है वो देना पड़ता है, उससे फिर ये शिकायतें नहीं होगी। इसीलिए हम यहाँ पर मिल्कोफीड प्लेटिनम दिलवाते हैं, और कहीं शरीर की शिकायतें जो है वो होती ही नहीं है। अगर हो गई तो स्थायी इलाज संभव है। स्थायी इलाज कैसे कहेंगे? क्योंकि कंटिन्यूसली जब देते हैं तो सारे विटामिन एक भी पीछे नहीं रहेगा, और विटामिन सारे के सारे जो है वो एकदम से प्यूरिफाई फॉर्म में है, तो भाई वो वर्क करेंगे ही करेंगे, तयशुदा बात है। तो जब वो वर्क करेंगे तो ऐसी शिकायतें होगी नहीं। हाँ मैं मानता हूँ होने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। क्यों? क्योंकि विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से शरीर की जो नसें हैं, जो ब्रॉड लिगामेंट शरीर को जोड़े रहता है, फूल को जोड़े रहता है, सर्विक्स को वेजाइना को जोड़े रहता है, वो लूज हो गया, टूट गया मान लीजिए, फिर उसका जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर पहले से ही तैयारी की जाए तो काफ़ी हद तक सफलताएं प्राप्त की जा सकती है, बहुत ही शानदार वर्क किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न विटामिन मिनरल का है। सेकेंड रीज़न जो होता है वो होता है हार्मोनल रीज़न होता है, वो भी रीज़न है। इसके अलावा जब भी गाय भैंस में बच्चा बढ़ता है, इधर से बच्चा बढ़ता है, इधर से रूमन जो कि 1 क्विंटल कैपेसिटी का है वो अगर फुल एकदम ठसाठस भरा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी भाई शरीर में जगह कम, तो पीछे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और वो दबाव फिर परेशान करता है। नतीजा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, वेजाइना ये होने लग जाते हैं। तो यही 2-3 रीज़न है। कुछ एक में देखा गया है कि ये हेरिडिटी की वजह से भी होता है, यानी कि अगर माँ में हो रहा था तो उसकी बेटी में भी होता है, तो ये भी एक रीज़न रहता है। तो बहुत सारे रीज़न्स है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इनको दूर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर पहले से ही सतर्क रहा जाए। तो अगला प्रश्न राजकुमार जी का है। हेलो सर, मेरी एक बच्चिया है जिसको 20 दिन के लगभग में लंपी हो गया था, काफ़ी सुई दवाई दी गई, काफ़ी घाव ठीक हो गए हैं, पैर का घाव अभी तक नहीं भर पाया है, अब वह लगभग 6 महीने की हो गई है, बारिश का भी दौर है, कुछ अच्छा दवाई बताइए, घाव जल्दी से भर जाए और ठीक हो जाए, उसका शरीर भी कमज़ोर है। देखिए राजकुमार जी, लंपी का घाव जब तक आप इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे तब तक नहीं भरेगा, ये मान के चलना। इम्यूनिटी पशु की बिल्कुल डाउन हो जाती है एलएसडी में। हालांकि एलएसडी का पूरा कोर्स जो है वो जस्ट हमारे ऐप पर आ रहा है, इसी रामावत एनिमल ऐप पर, तो एलएसडी का आपको कोर्स भी मिल जाएगा कंप्लीट। वहाँ आप एक एक चीज़ को बारीकी से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। एलएसडी के कोर्स के लिए ज्वाइनिंग्स भी आ गई है, और अब कोर्स शायद आज चालू करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एलएसडी की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो आपको एलएसडी का कोर्स वेट डिजीज़ में मिलेगा, लंपी स्किन डिजीज़ का, वहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने का पूरा प्रयास कीजिए। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए कि इम्यूनिटी के लिए क्या करें। इम्यूनिटी के लिए 4 इंजेक्शन आते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वो चारों आप लगवा लीजिए, जिसमें विटामिन AD3EH का आता है आयोडाइज्ड, जिसको हम V5 बोलते हैं। एक इंजेक्शन स्टिम वेट आता है जिसमें सेलेनियम
होता है, जिंक होता है, मैग्नीज और मैग्नीज और कॉपर भी होता है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी दिया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेवामिसोल इंजेक्शन दिया जाता है। ये अगर पहले लग चुके हैं तो एक बार रिपीट करवा दीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो अच्छा रहेगा। देसी में हम हल्दी, आंवला, सौंफ और गिलोय वगैरह दिया करते हैं, वो भी इम्यूनिटी को अच्छा बढ़ाती है, तो वो चीज़ भी आप दीजिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और साथ में फिर आप ऑइंटमेंट और स्प्रे मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, उनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर लीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा, ऑइंटमेंट और स्प्रे लगाना भी। तो भाई ऐसा प्रबंध आप कीजिए। सिर्फ आप दवाई लगा रहे हैं मुझे पता है, बाकी प्रबंध आप कर नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा एक बोनस आती है जिसका नाम है टीआरपी बोनस आती है जिसका नाम है टीआरपी। ये टीआरपी जो बोनस है या टिश्यू एड बोनस भी आती है, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। एंटीबायोटिक के साथ इसे दिया जाता है और एंटीबायोटिक के बिना भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है और भाई कमाल की चीज़ है। तो इसको भी आप इस्तेमाल करके लंपी के पुराने से पुराने घाव को भर सकते हैं। आज भाई इतने ही प्रश्न लेंगे। जिनका प्रश्न बच गया है माफ़ी चाहता हूँ। इसी वीडियो में नीचे आप जिनका बच गया है वो लिख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लाइव में ज़रूर शामिल करूँगा। तो सभी को धन्यवाद।